कैसे हो बच्चों? चलिए अभी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें उदाहरण दिया गया है पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। इस तरह से आपको इन जो 6 शब्द दिए गए हैं उनको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पहला है पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं। दूसरा है नदी, तो गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है आम, तो आम फलों का राजा है। चौथा है हाथ, तो खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। पांचवा है मकान, तो यह नया मकान किसका है। ऐसे हम बनाएंगे कि यह नया मकान किसका है। फिर छठा है खिलौना, माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है प्रश्न नंबर 4, 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। चलिए इसमें आपको 8 अंतर दिखाने हैं। कौन कौन से हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। चलिए सोचिए और इसमें से आपको 8 जो अंतर यानी जो डिफरेंसेस है वो बताने हैं। बहुत सारे हैं, तो अपना दिमाग लगाइए। चलिए इसमें आपको इसमें आपको थोड़ी अपनी अक्ल अच्छे से चलानी है। इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं सामने ही। अभी ये नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने से ढूंढना है। ठीक है, अभी देखिए आगे प्रश्न नंबर 5 है, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। किसी को जाने के लिए कहना, तो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। एक ही बॉक्स इधर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एक चौकोर बॉक्स जो दिया गया है इसमें आपको क्या लिखना है, जा। जाने के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे, जा, वही होगा शब्द। फिर जीवन, प्राण, तो उसके लिए 2 बॉक्स वाले हैं। कौन सा शब्द आएगा जिसमें 2 अक्षर है, जानो। ठीक है, फिर राजा जनक की पुत्री, राजा जनक की पुत्री का नाम क्या था। जनक के ऊपर से 3 देखिए इधर बॉक्स दिए गए हैं, तो जानकी, जानकी। ठीक है, फिर प्राणी, पशु, जीवधारी, ये जो सारे हैं उसके लिए एक शब्द ऐसा है 4 अक्षरों वाला। कौन सा होगा वो शब्द। प्राणी, पशु, जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी है, पशु है, चाहे इंसान है, सभी उसमें आ गए। उन सबको क्या कहा जाता है, जीव सृष्टि। तो इधर आएगा जीव सृष्टि। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। ये जो पहेली है इसमें से आपको सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द ढूंढने हैं और इसमें से सर्कल करना है। ठीक है, और लिखना भी है शब्द उसमें से ढूंढ ढूंढ कर। तो ढूंढिए। चलिए, एक तो आपको इधर दिख रही है, इधर एक तो आपको नदी दिख रही है, नदी। फिर मामा, फिर मद, फिर मधु, फिर कौन सा है देखिए तो बादल, फिर है, फिर है ये बादल, फिर सावन, फिर तीर्थ, है ना, इतने कई सारे हैं। फिर ये सरल, सरल, बहुत सारे हैं। फिर एक तो दल, बादल के अंदर 2 शब्द हैं, बादल, एक बादल बनता है और एक दल, दल यानी समूह। ठीक है, इतने सारे इसमें शब्द हैं। तो चलिए मैं एक साथ बोल जाती हूँ, मधु, मामा, बादल, सरल, सावन, तीर्थ। सावन हमने लगाया था कि नहीं सर्कल।
चलिए एक बार लगा देते हैं सर्कल सावन में। सावन, फिर तीर्थ, नदी, दल, वन, मन, मध्यम, मध्य, मध्य कहाँ है? मध्य, मध्य तो हमने कर लिया था। ये है वन, एक ढूंढना बाकी है। हाँ, वन नहीं किया हमने, ये वन इधर है। ठीक है, ऐसे आपको सारे शब्द ढूंढने और लिखने हैं। यह वर्ग पहली भरिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। शब्दकोश को लेकर आप बैठ सकते हैं, इसमें आपको शब्द भरने। ये देखिए नंबर जो दिया गया है, एक नंबर है, तो उसमें आपको ये जो है संकेत बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इसमें बताया गया है। तो बाएं से दाएं आपको एक एक नंबर, जब आपको एक देखेंगे तो आपको बाएं से दाएं यानी इधर जाना है, ऊपर से नीचे यानी अगर आप देखें आठवां आठवां देखेंगे तो आपको ऐसे आएगा नजर। ठीक है, तो इस आपको शब्द ढूंढने। देखिए पहला है नए जमाने का, आजकल का। तो जो नए जमाने का है, आजकल का, उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए कौन सा शब्द होता है? उसके लिए होता है आधुनिक। ऐसे आपको इसमें सिर्फ एक उदाहरण बता रही हूँ आपको। इधर लिखेंगे आधुनिक। देखिए इसमें आधुनिक हो गए 4 शब्द। फिर अभी ये आ के ऊपर से नीचे वाला जो है उसमें देखते हैं उल्लास, खुशी, हर्ष। तो उसमें कौन सा आएगा? उल्लास, खुशी, हर्ष। उसके लिए एक शब्द आएगा आ के ऊपर से, तो इधर लिखेंगे आनंद। आनंद हो गया। फिर द के ऊपर से ये ढूंढना है। फिर इधर जो शब्द आएगा उसके ऊपर से ये वाला। तो इसमें से आपको जो कड़ियाँ दी गई हैं, इधर आपको संकेत दिए गए हैं, उसके ऊपर से आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न नंबर 2 है, उचित स्थान पर ये जो है विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह में देखिए उद्गार चिन्ह है, ये फुल स्टॉप है, और ये कोमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, फिर आगे है इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे हम। सब में आपको देख पहले पढ़ना है, फिर आपको सोचना है कि इसमें क्या हो, कौन सी निशानी आएगी। आप क्या खाएंगे? तब आप क्या खाएंगे, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इधर प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौ में। दूसरा है माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। अभी देखिए माँ ने पूछा, अभी इधर को जब भी पूछने की बात आती है तो हम जो भी बोलते हैं, जो भी वाक्य बोला जाता है, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। माँ ने पूछा के बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, फिर वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि कहाँ गई थी। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फिर उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, आगे है गो। छी कितना गंदा पानी है। तो देखिए छी जो लिखा है उसके बाद हम वैसे बोलते हैं छी कितना गंदा पानी। तो छी के आगे जो 2 विसर्ग होते हैं, ऊपर नीचे वाले डॉट, सिर्फ ये ऐसे ही होते हैं लिखने के, ऐसे जैसे ये लिखा गया है छी, तो आगे डॉट ऐसे लिखेंगे ऐसे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसको लगाएंगे छी कितना गंदा पानी है, फिर फुल स्टॉप आएगा, उधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, सॉरी। ठीक है, इधर भी लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क इधर हम लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं क, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। ये पूरा सिंपल वाक्य है, लेकिन इसमें जो रामायण दिया गया है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। उधर जो हमने बोला था, जो कोई वाक्य बोलता है तो डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, जो इधर दिया गया है। ठीक है, इधर लिखेंगे रामायण में सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ऐसे रामायण में ऊपर लिखेंगे और फुल स्टॉप आगे लगाएंगे। ठीक है, आगे है वाह कितनी अच्छी किताब है। तो वाह में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और लास्ट में भी आएगा, बस वाह कितनी अच्छी किताब है। हो गया। अभी आगे देखिए समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। तो इसमें उदाहरण दिया गया है खाना, भाना, गाना, नाना, दाना। ये समान जो राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना हम,
ऐसे ही समान तुक वाले शब्द हैं वो बनाने हैं। तो तन का मन, धन, वन, फन, फिर नानी का रानी, धानी, पानी, जानी, ऐसे सब कुछ वर्ड हैं, आपको उदाहरण के अनुसार आपको बनाने हैं। तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं नंदन करके वंदन, चंदन, क्रंदन, मंजन। फिर डाल लिखेंगे तो खाल, माल, भाल, लाल। फिर माली लिखेंगे तो माली के अनुसार आएगा खाली, प्याली, गाली, काली, है ना। इस अनुसार आपको शब्द बनाने हैं।